ये वीडियो उन ख़वातीन के नाम जो हुंज़ा में एक खूबसूरत माशरा तश्कील दे रही हैं। 3 औरतें, 3 कहानियाँ। अनीता करीम, सफ़ीना और शकीला बानो। ये बहादुर और मेहनती ख़वातीन दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। पहली कहानी है अनीता करीम की, द आर्म ब्रेकर। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल MMA फ़ाइटर जो MMA रिंग में बाजू तोड़ देने की अपनी शोहरत से मशहूर हुई। ये तो क्या बना रही हैं आप? व्हाट आर यू कुकिंग? आग जला रही हूँ। आग जला रही हैं। अच्छा, तो इसमें ऊपर बर्तन में क्या रखे? पानी रखा है? पानी रखा है। इससे पहले हमने खाना बनाया है। ओके। और अभी पानी रखा है क्योंकि खाना तैयार हो गया है तकरीबन। ये कैसा फील होता है कि लाइक एक तरफ आप चैंपियन हैं और दूसरी तरफ ये काम करने पड़ते हैं? यही मुझे फीलिंग्स और मोटिवेट करती है क्योंकि इसी जगह से मैं बड़ी हुई हूँ और एज ए चैम्पियन मुझे अच्छा लगता है और मुझे इतना फील नहीं होता है। और जितना मैं काम करती हूँ मुझे अच्छा लगता है ख़ुद को भी, क्योंकि अपनी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। एज ए कल्चर, आपका कल्चर, आप किस तरह से बड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं खुद जानबूझ के भी मैं अपने काम सारे करती हूँ। स्टार्टिंग मुझे जो सिखाया है मेरे भाइयों ने सिखाया है जी। मेरे जो 3 बड़े भाई हैं, अली, सुल्तान, एहतिशाम और उर्मी करीम, इन तीनों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इन्होंने ही मुझे सिखाया। मेरे भाइयों ने पहले ही कहा था कि एक ऐसा स्पोर्ट है जो सिर्फ लड़कों का है, इसमें लड़कियां इतनी नहीं है, तो आपको नेगेटिव कमेंट्स आएंगे और हम ये नहीं चाहते कि आप इस चीज़ को रोकें। और मेरे फैमिली को पूरा यकीन था मुझ पे कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही काम करके दिखाना था। अगर मैं हट जाती, अगर हार मानती, तो शायद मैं लोगों को इतना मोटिवेट नहीं कर पाती और लड़कियों को खासकर इतना मोटिवेट नहीं कर पाते। यहाँ पर ये कि हमारे पाकिस्तान में लड़कियाँ नहीं है जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ, और एक साइड पर ये है कि मैं अपने फाइट फोर्ट्रेस में अपने टीम्स के साथ ही ट्रेनिंग करती हूँ। वो सारे मेल फाइटर्स हैं, तो उनके साथ ज़्यादा मुझे मोटिवेशन और ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ता, तो ये अच्छी बात है। और एक साइड पे ये होता है कि वो थोड़ा लिहाज भी करते हैं, या पंच आहिस्ता मारते हैं या मुझे थोड़ा सा ढील देते हैं। That's one very clean cat। तो ये कैसे इतनी साफ़ है? ये आज मैंने इसको आज ही धोया है बहुत गंदी हुई थी। Okay। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो ये बाहर बैठता है, घर नहीं आता। जिस दिन मैं यहाँ आ जाती हूँ हुंज़ा, तो उसी दिन ये घर आ जाता है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी और लड़कियों को? यही है कि जिस तरह का भी टैलेंट है, या वो स्पोर्ट्स में हो या एजुकेशन में हो, एजुकेशन तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस तरह का भी टैलेंट हो, हर चीज़ में मुश्किलात तो आती है, लेकिन हमारा यही है कि नियत साफ़, मंजिल आसान और नेवर गिव अप। सुल्तान भाई, आप बताएं कि आपने जब डिसाइड कर लिया कि मैंने बहन को ट्रेन करना है, घर वालों से बात की, क्या रिस्पांस था सबका? मैंने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था कि ये MMA में जाएगी। ऑल्दो ये बचपन में मैं जब ताइक्वांडो यहाँ पे होता था तो ये मेरे साथ ट्रेनिंग करती थी। इनिशियली मैं एजुकेशन के लिए लेके गया था इस्लामाबाद, आगे कॉलेज में एडमिशन इसका हुआ था वहाँ पे। तो ऑफ कोर्स हम पहले से MMA में थे और वहाँ पे हमारा क्लब था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती थी। तो ये आई है वहाँ पे, फिर मैंने इनको ट्रेनिंग स्टार्ट करवाया था। मैंने ये नहीं कहा था कि आप फाइटर बने, मैं सेल्फ डिफेंस के ज़ुमरे में मैं चाहता था कि आप अपना आप को एटलीस्ट डिफेंड कर सकें। तो ये फिर एज वहाँ पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद ख़ुद इसने डिसाइड किया कि मैंने ये करना है। और अनीता स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं साथ? हाँ, स्टडीज़ के साथ साथ। अभी कौन से ग्रेड में क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल फ्रीज़ की है क्योंकि थोड़ी सी ट्रेनिंग भी टफ़ थी और बाहर जाना और ट्रेनिंग करना, फिर अपने क्लासेस को कंटिन्यू करनी है, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ किया है और कुछ टाइम के बाद फिर आगे कंटिन्यू कर लूँगी। अभी जो है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आप क्या देखती हैं अपने आप को आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में कहाँ देखती हैं? ये है कि मेरे मेहनत पे है, मैं कितना मेहनत कर सकती हूँ। इट्स डिपेंड ऑन माई हार्ड वर्किंग। अगर मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगी, ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि वर्ल्ड चैम्पियन अपने नाम कर लें, तो मेरा भी वही है कि मैं बेल्ट तक पहुँचूँ और पाकिस्तान का नाम ऊंचाइयों में लेके जाऊँ। शुरू से ये था कि मैं ख़ुद को प्रूफ करना चाहती थी अपने आप को कि क्यों हम कमज़ोर हैं, या हम कमज़ोर हैं या हम ऐसा फील करते हैं रियल में। तो स्टार्टिंग से मैंने अपनी सारी चीज़ें चैलेंज
अपनी ज़िंदगी को एक चैलेंज की तरह मतलब किया है। और जब मुझे मतलब जिम में पंचेस लगते थे तो मैं उनके सामने खड़ी होती थी और आगे भी वही कोशिश करती थी कि मैं कितना अपना आप को खड़ा कर सकती हूँ उनके सामने, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह बस प्रूव करती आ गई। और ये है कि इतना हम में डिफरेंस नहीं है, अगर उम्मीद कर ले और मेहनत कर ले तो। हुंजा अनीता है एक्चुअली। वाह। हुंजा ने अनीता को बनाया, उनकी सपोर्ट से अनीता आज इस मुकाम पर पहुंची है। अनीता भी आपकी एज क्या है? 23। आपको कैसा महसूस हुआ जब अनीता एमएमए स्टार्ट कर रही थी? मैंने जब से कभी लड़कियों बेटियों में नहीं सोचा, तो मुझे वही सेम फील हो गई। और जब इन्होंने पहली फाइट विन की तो फिर आपकी क्या फीलिंग्स थी? बस सारे हुंजा की जो भी थी खुशियाँ हर जगह, जब इन्हें मेरे सुल्तान ने मुझे मुबारकबाद दी तो फिर। आंटी आप अनीता की मदर, तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है कि माशाल्लाह आपकी बेटी इतना अच्छा कर रही है? Janita dunia uyone gane tok watane gane खुशी मनीला अवाल खुदा तोलुम जा सुल्तान बरकाते। और आप पाकिस्तान की और बेटियों को और माओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान की और माओं को क्या? मुजुआन उयोने मिन्नत तशक उयोन यार शुमाई मन उयोन उमी अरबियोन खुशी में मी। Of course, she says she was of course really happy because in our society traditionally you expect a lot from your male siblings, you know, but she was the daughter of the house, and of course what she has done is not only proud for her but is proud for the whole society. So she is very happy, and the message for other mothers and other families is, I mean, they should allow their children to get into sports like these, and if they allow them, if they support them, of course they will do as Anita has done for the country and her region. दूसरी कहानी है शकीला बानो की, जो एक लकड़ी की कारीगर हैं। शकीला अपनी वर्कशॉप में लकड़ी के बर्तनों से लेकर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट तक बना रही हैं। मेरा नाम शकीला बानो है, मैं हुंजा से ही ताल्लुक़ रखती है। ये मेरा शिकम जो नाम है हमारे, ये फेसबुक पे भी मेरा ये प्रोडक्ट जी, आप इस पे सर्च करें, आप पूरा मालूमात आपको पता चल जाएगा सर। ये क्या बना रहे हैं भाई? ये मिक्सचर है। अच्छा, तो ये इस लकड़ी के पीस में से आप ये जो ये हम स्पून बनाते हैं भाई। स्पून बनाएंगे सर। ओके, तो ये स्पून क्या कॉस्ट करता है? इसका कॉस्टिंग 700 का एक पीस है। 700 का एक पीस? हाँ सर। और खुबानी की लकड़ी, शहतूत की लकड़ी में हम काम करते हैं सर। अच्छा, खुबानी और शहतूत। हाँ, और अखरोट की लकड़ी में ये ज़्यादा पायदार है सर, इसलिए हम इन चीज़ों से बनाते हैं। ये काम प्रोसेस का है सर, ये जब तक हम फिनिशिंग करते हैं इसी तरह डिज़ाइन बनाते हैं सर। स्पून बनाने में भाई हम दिन में 3-4 हम बनाते हैं सर। इसमें ये 2 दिन भी लगते हैं सर। इसमें गुदाई में ज़्यादातर टाइम लगता है सर। ये हमारे ख़वातीन सारे यहाँ पे फर्नीचर का भी काम करते हैं। बाहर हमारा वर्कशॉप है, आप उधर भी जा सकते हैं सर। उधर भी आप देखिए, क्योंकि फर्नीचर का काम, ये इस तरह की घरों का छत बनाना, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं भाई। शेप से सर, ये इसका सूप स्पून कहते हैं इसको सर। ये सूप स्पून हो गई सर। ये टेबल स्पून हो गई है, छोटे वाला ये टेबल स्पून है हमारे पास। ये टेबल स्पून है सर। ये जो नाइफ है सर, ये बटर लगाने के लिए यूज़ होती है। इसका टेस्ट भी अलग सा होता है सर। जब सालन में डालें तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा मज़ेदार होता है। जब हम स्टील चीज़ यूज़ करते हैं उसमें बीमारी भी है, रबड़ का चीज़ में हम बीमारी है, लेकिन इस चीज़ में बिल्कुल बीमार नहीं है सर। पहले ज़माने में तो असल यहाँ पे रास्ता नहीं है, उस टाइम ये चीज़ें हम यूज़ करते थे सर। तीसरी कहानी है सफ़ीना की, एक शेफ़ और एंट्रप्रेन्योर जो अपनी बहन के साथ मिलकर अपना कैफ़े सफ़ीनाज़ चला रही हैं, जहां ये खाना पकाने से लेकर सर्विंग तक खुद कर रही हैं। मेरा नाम सफ़ीना है और मैं आतिश से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो मैं कुकिंग फील्ड में गई हूँ। तो पहले मैं करती थी खबसी कैफ़े में, उसके बाद मैं गई थी सरीना, हुंजा सरीना, उसके बाद मैं गई गिलगित सरीना, उसके बाद इस्लामाबाद। और मुझे अपना बिज़नेस करने का बहुत शौक़ था, इस वजह से मैंने कैफ़े खोला है। फर्स्ट कैफ़े मेरा ये है, दूसरा मेरा दुईकर में है, और माशाल्लाह से मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं।
और लोग ज़्यादातर ट्रेडिशनल पे फोकस करते हैं आजकल, इसलिए मैं ऑर्गेनिक पे काम करना चाहती हूँ। तो मैंने बनाया है चॉप शुरो और लोकल टोटू सूप। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2005 में। पहले तो मैं पढ़ रही थी, उसके बाद एक वैकेंसी आया था कि मतलब ख़वातीन के लिए ना कि आपने जाके वहाँ पे टेस्ट है तो वहाँ से जो लेबर्स हैं उनके लिए खाना बनाना है। तो उसके बाद मैं गई खबसी, वहाँ पे फिर मैं मैट्रिक का पेपर नहीं दे के वहाँ गई थी। वहाँ जाके फिर मैंने टेस्ट दिया, फिर वो टेस्ट पास हो गई। उसके बाद मुझे सरीना भेजा, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। वहाँ 3 मंथ्स ट्रेनिंग करने के बाद मैं फिर AKCSP आ गई। फिर वहाँ हम लेबर्स और साथ साथ एक कैफ़े को भी रन करते थे। हम 3 ही ख़वातीन थे जो कि हम पूरा कैफ़े भी चलाते थे और लेबर्स तकरीबन 300 थे, उनको भी खाना बनाते। उस टाइम बहुत मना करते थे कि ख़वातीन क्यों गए इस फील्ड में, और सारे क्लोज माइंडेड के होते थे। तो धीरे धीरे ना जब हमने कैफ़े ऑन किया तो वो कैफ़े टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद थोड़ा हो के ना सारों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो और भी हुंज़ा में लेडीज़ काम कर रही हैं, अपना बिज़नेस कर रही हैं? उसके बाद मैंने अपना कैफ़े जब स्टार्ट किया, फिर मेरे बैग पे बहुत सारे आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ख़वातीन भी मैदान में निकल के काम करना चाहिए, हम भी मर्दों से कम नहीं। मैं पाकिस्तानी औरतों को ये कहें कि अभी तो पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी जाके हमने करना है कि पता चले कि ख़वातीन में कितना दम है, ख़ासकर हुंज़ा के ख़वातीन में। यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टीज फेस हुई, मुश्किलात? पहले तो बहुत हो गई, अभी तो सारे मेरे साथ हेल्प करते हैं। क्यों गए हो, सर्विस क्यों करते हो, गेस्ट के सामने क्यों जाते हो, ये वो करते थे। ख़ासकर जो पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए मेरी ये मैसेज है कि सफ़ीनाज़ कैफ़े को सब फॉलो करें और आके ट्रेडिशनल फूड खाना खाए, ख़ासकर ऑर्गेनिक फूड। आके ये ना कहे कि बिरयानी बनाओ, कढ़ाई बनाओ, नहीं, बल्कि हुंज़ा का अगर न्यू जगह आते हो तो न्यू जगह आके यहाँ का वो जो खाना बनते हैं वहाँ वो खाना खाना चाहिए।